नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है हमारे पास? कैपेसिटर, अ चार्ज्ड बॉडी एक्ट्स एज ए कंटेनर फॉर charge and the degree of electrification is called potential. Therefore, the electrical term used to describe a container is capacitor. तो कैपेसिटर क्या है हमारे पास? कैपेसिटर एक कंटेनर है जो चार्जेस को स्टोर करता है। मींस अगर आपके पास एक बकेट है, ठीक है, तो बकेट में आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो जो बकेट है, वो जो बकेट आपका पानी को रखने के लिए यूज हो रही है, ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज हो रही है। बकेट अपने आप कोई काम नहीं कर रही है, काम हम किससे लेंगे? पानी से लेंगे, ठीक है। पानी पीने के काम आएगा, किसी और काम आएगा। लेकिन बकेट क्या है? इट इज एक स्टोरेज, स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है। तो उसी प्रकार कैपेसिटर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने का एक प्रकार से कंटेनर है। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कैपेसिटर क्या है? हेलो हेलो स्टूडेंट। ओके। तो अब उसके बाद देखेंगे हम, कैपेसिटर के बाद देखेंगे। अगर आपको कैपेसिटर का पता चल पड़ा, कैपेसिटर क्या है? कंटेनर फॉर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की, उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। C is capacitance, Q is charge stored और V is potential। तो ये फैरेड, ये हो जाएगा, इसकी जो यूनिट है ये है फैरेड। तो ये माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, इन सभी में स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला आपने लर्न रख करना है। C इज इक्वल टू क्यू ओवर बी। क्यू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और V इज वोल्टेज। क्यू इज चार्ज, जो चार्ज है, और V इज पोटेंशियल डिफरेंस। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो हम जनरली देखेंगे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज मैंने ये कोई इंसुलेटेड मेटल प्लेट ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको बी पोटेंशियल से चार्ज कर दिया V1 तक, ठीक है। इसमें चार्जेस आ गए, आप देख रहे हैं 6 चार्जेस आ गए। V1 पोटेंशियल तक इसको चार्ज कर दिया। अब क्या किया, इस प्लेट को मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रल प्लेट होगी उसके पास ले जाऊंगा। सपोज ये न्यूट्रल प्लेट है, इसके पास ले गया मैं। तो जैसे ही ये न्यूट्रल प्लेट के पास जाएगा, तो जो उसके न्यूट्रल प्लेट होगी, उसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के आमने सामने आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो पोटेंशियल है इसका, ए प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कम होने से अब क्या होगा, इसके अंदर और चार्ज चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका पोटेंशियल कम हुआ, तो इसके अंदर और चार्जेस चलेगी। देखो, 2 2 4 2 6 7 8, तो यहाँ पर 8 चार्जेस होगी। ये जस्ट शो करने के लिए किया हुआ मैंने कि चार्जेस कैसे स्टोर हो रहे हैं। तो जैसे ही इसका पोटेंशियल कम हुआ, इसके अंदर और चार्जेस स्टोर हो गए। अब क्या किया, अब यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन था। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका। अगर हम इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से निकाल दें, तो इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करूंगा, ग्राउंड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इनको ग्राउंड करूंगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो फिर दोबारा हमें इसको पोटेंशियल देना, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, तो इस पे और चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर ग्राउंड हो गया है पॉजिटिव, और यहाँ पर और चार्जेस स्टोर हो गई। इस तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारी चार्जेस को स्टोर करने का वर्क करता है। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे स्टोरेज होती है? हेलो हेलो। ओके। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे अब हम
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस? दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो दो पैरेलल प्लेट्स ले ली मैंने, एक ए ले ली और दूसरी ए ले ली, ठीक है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ई आर, इसके बीच में रखा हुआ है। सपोज ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज पोटेंशियल एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये जो स्टूडेंट फिगर बनाई है क्लियर हो गई? हेलो, हेलो स्टूडेंट फिगर बना। हाँ, तो ये जो प्लेट्स हैं, ये जो मैंने बनाई ये प्लेट्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझना कि एक सिंगल लाइन है जिसका एरिया ए है। तो ठीक है, तो ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है, एरिया ऑफ प्लेट। अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसकी, ये हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी ओवर डी। एंड वी नो also electric field is equal to electron density over epsilon naught epsilon r. This is vacuum permittivity, relative permittivity. तो अब हमारे पास E ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ई क्या है, ई फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, वी ओवर डी, ठीक है। तो अब हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है, वी नो दैट, वी नो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, सिग्मा ऊपर है तो सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वी ओवर डी, ठीक है। तो यहाँ से क्यू वी, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ दूसरी तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। ए दूसरी तरफ चला गया, दोनों ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाए, ठीक है। ये जो क्यू ओवर वी है ये किस क्या है, दिस इज चार्ज। आपको फॉर्मूला बताया था कैपेसिटेंस का, दिस इज कैपेसिटेंस, क्यू ओवर वी इज कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा कैपेसिटेंस के लिए। तो इस पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, relative permittivity E epsilon r, vacuum permittivity and area of plate and distance between the plates। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? ओके, ओके देन वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है, ये जो देखो अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये आगे से भी सिमिलर है रेजिस्टेंस के केसेस में नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा तो वहाँ भी बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपेसिटेंस की जगह। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक सीरीज होता है एक पैरेलल होता है, ठीक है। और इनका जो निकालेंगे हम फार्मूला, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे आपको। तो वो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं आपको बताया, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर सपोज कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स होंगे हमारे पास। सपोज ये कोई लाइन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड कैपेसिटर है, ठीक है। ये तीन कैपेसिटेंस है, जैसे C1 C2 C3। और मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। सपोज Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, और Q3 ये है। पोटेंशियल इसके अक्रॉस सेम ही होगा, ठीक है। दिस इज भी पोटेंशियल सेम होगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने निकालना है। कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, मान लो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटेंस के बराबर है, जिसको लिख लिया मैंने नाम C, और टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q, ठीक है। पोटेंशियल सेम है अभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, सपोज थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो, ठीक है। एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वोल्टेज V, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने माना कि ये तीनों कैपेसिटर किसी एक कैपेसिटेंस के बराबर है, जिसका की कैपेसिटेंस C है एंड चार्ज क्या है, Q। तो ये जो टोटल चार्ज Q है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज इक्विवेलेंट टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमने तीनों इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब इसको मैंने मान लिया है C टोटल कैपेसिटेंस, इसको CP मान लो, पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q ओवर V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे हमें चाहिए Q क्या आ जाएगा, CP इंटू V। तो ये हो गया Q। सिमिलरली Q1 क्या आएगा यहाँ से, Q1 ओवर C1, C1 इज इक्वल टू Q1 ओवर B। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। C1 क्या है, Q1 ओवर B। तो यहाँ से क्या आ गया, Q1 इज इक्वल टू C1V। सिमिलरली Q2 क्या आ जाएगा, C2V, और Q3 इज C3V। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वैल्यू सारी यहाँ पर पुट कर देंगे। Q की जगह CPV, Q1 की जगह C1V, और Q2 की जगह C2V, और Q3 की जगह C3V। तो क्या आ गया हमारे पास, दिस इज QV Q1V प्लस Q2V प्लस Q3V। तो यहाँ से V दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या, अ, हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, CPV। तो दिस इज, एक गलत लिख दिया है, क्या होगा, CPV। और Q1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल Q1 की वैल्यू है C1V, और Q2 की क्या होगी, C2V, और Q3 की C3V। यहाँ से B दोनों साइड से कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज टोटल कैपेसिटेंस। CP इज टोटल कैपेसिटेंस। तो आप देखोगे सीरीज के केस में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, सम ऑफ थ्री कैपेसिटेंसेस C1 C2 C3। अब हम देखेंगे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये, हेलो,
ओके, देन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो एक कैपेसिटर ये है C1, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर C2 ये है, तीसरा कैपेसिटर C3 ये है। यहाँ पर है सीरीज में। सीरीज में मतलब जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अदर एंड नेगेटिव ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होगी, दूसरे के अक्रॉस V2 होगी और तीसरे के अक्रॉस V3 होगी। टोटल वोल्टेज जो अप्लाई की हमने सर्किट में इसे V, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज सम अप हो रही है। टोटल वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये जो चार्ज है ये सेम है, चार्ज क्यू ही है, चार्ज नहीं चेंज हो रहा है अब, ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास। इसको पहले मान लो सपोज ये एक कैपेसिटेंस के बराबर आ गया, जिसकी कैपेसिटेंस CS है, सीरीज में है, और V वोल्टेज है इसकी, और Q चार्ज है इसमें से। तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, CS टोटल इज इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ से V क्या आ गया हमारे पास, Q ओवर CS, ठीक है। सिमिलरली C1 इज इक्वल टू Q ओवर V1। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से V1 क्या आएगा, Q ओवर C1। सिमिलरली V2 is Q over C2 and V3 is Q over C3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब, V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में V की वैल्यू क्या निकाली हमने, Q ओवर CS, दिस इज Q ओवर CS। और V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 इज Q ओवर C1, Q over C1 and V2 is Q over C2 and V3 is Q over C3। तो यहाँ से Q और यहाँ से कॉमन Q निकालेंगे, दोनों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये है हमारे पास रिजल्ट इन सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 कैपेसिटर सीरीज में दिए हैं या 3 से ज़्यादा दिए हैं, तो उनका टोटल कैपेसिटेंस CS क्या आएगा, ऐसे आएगा, जैसे 3 कैपेसिटर हैं तो एक की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, सेकंड की यहाँ, थर्ड की यहाँ, तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो गया आपको, हेलो, ओके। अब नेक्स्ट इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, तो आपने इसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं ये भी करने हैं। तो ये तो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे और आपको भी करने के लिए देंगे साथ में। तो जो भी आज आपको करवाया, अगर आपको कुछ उसमें से समझ नहीं आया तो पूछ सकता है कोई भी स्टूडेंट, हेलो, स्टूडेंट्स कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर हो गया आपको सबको, हेलो, ओके। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना है, ठीक है। पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ाया था पिछले कर, और क्या क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।